हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। गाइस, ये BLED सेकेंड ईयर का हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम हिंदी 1 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स लेकर आई हूँ मैं। एंड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन पेपर्स मिल पाए हैं तो उससे आपको एक हेल्प मिलेगी, एक आइडिया भी मिलेगा। एंड आप लोग पूछ भी रहे थे फॉर हिंदी 1 ऑप्शनल पेपर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे भी अवेलेबल हो पाए हैं देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे, ठीक है। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए सो दैट आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर सकें। एंड आपको इसका मैटर कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मैटर है, जो कहानियाँ इसमें आती हैं और जो भी इसका सिलेबस है वो आपको कहाँ मिलेगा, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन पेपर फॉर BLED सेकेंड ईयर, जो कि ऑप्शनल पेपर है हिंदी 1 2019 का पेपर है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो है उसमें क्या है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, मानक भाषा किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, भाषा के लिखित और मौखिक रूप को स्पष्ट कीजिए, भोर का तारा एकांगी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, पाजिब कहानी के नामांकन की सार्थकता बताइए। ओके, सो नेक्स्ट इज नाटक और एकांकी में अंतर, निबंध के तत्वों पर प्रकाश डालिए, लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी का संक्षेप में कथासार लिखिए, एक और जिंदगी कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। नाउ सेक्शन बी इज घीसा रेखा चित्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। गाइज, थोड़ा सा आई गेस प्रोनाउंसिएशन हो सकता है बिकॉज मुझे पता नहीं है कि इसमें जो कहानियाँ हैं वो क्या थी, ठीक है। आई होप आपको ज़्यादा पता होगा बिकॉज आपने ऑप्शनल ये लिया होगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी का आपको जो भी उसमें बताना है विवेचना कीजिए। अंधेर नगरी नाटक में अव्यवस्था और विसंगति का चित्रण है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये समझ में आ रहा है क्वेश्चंस को देखकर कि आपको जो स्टोरीज़ हैं हिंदी की उनको बेहतर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हें समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस बीच में से पूछ रहे हैं। जैसे अंधेर नगरी उन्होंने ये पूछा कि उनकी अव्यवस्था जो भी कहानी में थी तो उस पर क्या आपके विचार हैं। तो एक पर्टिकुलर उन्होंने पॉइंट पूछ लिया कहानी का, ना कि पूरी समरी। तो आपको पढ़ना है इस तरह से, ठीक है। और इन्हीं किसी में से एक में आपको निबंध लिखना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर 1 फॉर 2019। ना नेक्स्ट इज़ फॉर 2011, ठीक है। ये थोड़े से गाइस सीरियल वाइज नहीं लगे, लेकिन जितने भी हैं अपन देखते हैं आगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा के अर्थ को साधारण स्पष्ट करें, भाषा एवं भाषा को स्पष्ट करें, ठीक है। सेकेंड इज मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास आपको लिखना है। निबंध लेखन से आपकी क्या आशाएं हैं, मेरे तिब्बत यात्रा। पत्र लेखन से क्या आशाएं हैं, भाषाई अशुद्धता क्या होती हैं। दूसरी दुनिया कहानी के कथासार को संक्षेप में लिखिए। जैनेन्द्र द्वारा लिखित पाजेब कहानी के संक्षेप में स्पष्ट करिए। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझाव संक्षेप में स्पष्ट करिए, ठीक है। सेक्शन ए था, ये 10 क्वेश्चन इसमें से आपको 7 करने होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी खंड बा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं, ठीक है। एंड प्रत्येक क्वेश्चन इज 21 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको इनमें से निबंध लिखना है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एकांकी भोर का तारा, ये इस पर विस्तृत निबंध आपको लिखना है। अंधेर नगरी जय, वही क्वेश्चन जो अभी रिपीट हुआ। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप देते हुए उसके विकास के विविध सोपानों का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पेपर फॉर 2014। सेक्शन है हिंदी भाषा के अर्थ को परिभाषित करना है। भाषा एवं मानव जीवन में क्या संबंध है। निबंध कलेवर के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं, भाषाई अशुद्धताएँ क्या हैं, अशुद्धियाँ क्या हैं, क्षेत्रीय बोली किसे कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी एकांकी में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है और क्यों। एक और ज़िंदगी कहानी के कथासार को आपको बताना है। भोर का तारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि हम अभी 3 क्वेश्चन पेपर से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। लक्ष्मी का स्वागत, एकांकी के बारे में आपको बताना है। ताई कहानी के रामेश्वरी का मन बच्चों के प्रति घृणा व द्वेष से क्यों भर जाता है, ठीक है। दिस वर 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, मानव भाषा हिंदी की संकल्पना उल्लेख करते हुए मानव भाषा हिंदी के विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। हींग वाला कहानी के नामांकन पर प्रकाश डालना है।
मेरी तिब्बत यात्रा पर विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखने, तो निबंध लिखने को भी आता है गाइस। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस इसकी ज़रूर होगी। नेक्स्ट इज 2012 पेपर। वही हिंदी भाषा के अर्थ को आपको बताना है। मौखिक एवं लिखित रूप में अंतर, क्षेत्रीय बोली, भाषा अशुद्धियाँ, पत्र लेखन। आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। यही फ़ायदा है क्वेश्चन पेपर्स का, अपन को आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक और ज़िंदगी कहानी के कथासार को संक्षेप में बताना है। मुंशी प्रेमचंद कथा जगत के सम्राट हैं, इस कथन की विवेचना करनी है। घीसा के चित्रण पर प्रकाश डालना है। अंधेर नगरी नाटक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित हींगवाला कहानी को संक्षिप्त में बताना है। ना सेक्शन बी इज मेरी तिब्बत यात्रा पर बताना है आपको, ठीक है। विस्तृत लेख लिखिए। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में विरोधाभास और मानसिक द्वंद्व को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है। विस्तृत विवेचन करते हुए अपने उत्तर की पुष्टि करना है। मानक भाषा क्या है इसको समझाना है। नेक्स्ट इज अगेन निबंध लिखने को आपको आ रहा है गाइस, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है निबंध, ठीक है। जो भी ये टॉपिक्स दिए हैं इनको आप प्रिपेयर कर लें, सो दैट अगर रिपीट होते हैं एक भी तो आप अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट इज 2015 मानव जीवन में भाषा का क्या महत्व है। मौखिक और लिखित, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, हींगवाला कहानी, उसने कहा था कहानी के नामांकन, लक्ष्मी का स्वागत कहानी, ताई से क्या शिक्षा मिलती है, भाषा अशुद्धियों के उदाहरण, क्षेत्रीय बोली के रूप में बुंदेलखंडी की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में समझाना है। अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र क्या हैं, ठीक है। दीज वर 10 क्वेश्चंस। नाउ सेक्शन बी इज हिंदी भाषा की क्षेत्रीय प्रादेशिक बोलियों का सविस्तार वर्णन करना है। बड़े भाई साहब कहानी के नामांकन पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत विवेचना कीजिए। लक्ष्मी का स्वागत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट इज अगेन निबंध, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक जीवन में त्योहारों का महत्व, घरेलू हिंसा एंड पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव जीवन, चारों में से किसी एक विषय पर लिखना है। जो भी टॉपिक पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो आप वही चूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज हिंदी का क्या है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस बिल्कुल सेम है। NJPRU यूनिवर्सिटी को छोड़कर, जो है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जो हिंदी का उनका जो सिलेबस है वो अलग है, काफ़ी अलग, मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से। तो उनका एक पेपर मेरे पास है जो कि प्रियांशु जी ने शेयर किया था। सो थैंक यू प्रियांशु फॉर शेयरिंग। आप देख सकते हैं कि NJPRU और उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कहानियाँ नहीं आती हैं, ठीक है। यहाँ पर भाषा शिक्षण पे हम ज़्यादा फोकस किया है। हिंदी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हिंदी भाषा की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। गाइस NJPRU से रिलेटेड जो हिंदी की क्लासेस हैं वो कुछ हो चुकी हैं क्लासेस, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिए। उसमें हमने भाषा शिक्षण वगैरह पर कुछ क्लासेस करी हैं, आगे भी क्लासेस आएंगी। श्रवण भाषा सीखने का प्रथम सोपान क्या है, क्रिया एवं उसके भेदों का वर्णन करते हुए क्रिया एवं क्रिया विशेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए अंतर आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज हिंदी शिक्षण में सूचित एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है ना। सेक्शन बी इज प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, तो आपको इसको अच्छे से करना है और इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के कार्यों का वर्णन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, स्पष्ट करना। हिंदी भाषा की विविध बोलियां, प्राथमिक स्तर पर अशुभ उच्चारण के कारणों का वर्णन, विकारी एवं अविकारी शब्दों को स्पष्ट करना है। भाषा और साहित्य के माध्यम अंत संबंध की व्याख्या कीजिए। हिंदी शिक्षण में जन संचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट करना है। चॉम्स्की के भाषा अर्जन, जो नोम चॉम्स्की का लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी है उस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर और है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको एक तरह से सैम्पल पेपर है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प मिलेगी। इसमें से देखते हैं किसी भी 2 पर आपको लिखना है। भाषा और बोली में अंतर, मानक भाषा, रेडियो की भाषा, मानव जीवन में भाषा की महत्वता। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप देख सकते हैं अपने क्षेत्र में बढ़ रही
आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये गाइस एक फॉर्मेट है जो कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। तो मुहावरे में से किसी 3 का अर्थ बताना है, पैर मिट्टी में रहना, एंड ये जो आपके एक्स्ट्रा दे रखे हैं किन्हीं 2 में से टिप्पणी करनी है आपको। तो ये अंधेर नगरी से रिलेटेड कुछ दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। निम्नलिखित उच्छेदों में से किन्हीं 2 का ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंध प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके कुछ पैराग्राफ एंड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये आप बेसिकली क्वेश्चन जो हैं रेफरेंस में आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ और भी हैं, आप इनका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है या क्वेश्चंस किस तरह से फ्रीक्वेंटली आते हैं। ठीक है, आप इसको एक रेफरेंस पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें से किसी 2 में आपको उत्तर देने हैं। सो दीज वर द क्वेश्चन पेपर्स एंड द अच्छी बात जो है यहाँ पर जो हिंदी की टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल हो गई हैं। टेक्स्ट बुक्स हो गई हैं अवेलेबल, आपके घर तक पहुँच जाएंगी। फॉर 2nd एंड 3rd ईयर हिंदी के जो ऑप्शनल्स हैं उनके लिए जो काव्य खंड है, जो काव्य और उपन्यास है, और एक जो गद्य साहित्य की जो बुक है वो बिल्कुल अवेलेबल हो गई अगर आपको चाहिए है। और कोई भी बुक फ्रॉम 1st, 2nd एंड 3rd ईयर विद ऑप्शनल्स एंड इंग्लिश की 1st ईयर की सारी किताबें, ठीक है, अब बाकी की सारी हिंदी में उपलब्ध हो गई हैं। अगर आपको चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल करें, जहाँ से भी आप मुझसे कनेक्टेड हैं वहाँ से बताएं, फिर हम आगे का प्रोसीजर चालू करेंगे आप तक उसको भेजने का। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको सिर्फ आपको लाइक करना है गाइस, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया, आप नए हैं तो, और बेल बटन ज़रूर दबा दें सो दैट आपको सारी अपडेट्स चैनल की मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।